दोस्तों अक्सर देखा जाता है जब भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो उस घर के बच्चे भी बड़े होकर के अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी एक लड़का अपने पिता के कामों में हाथ ही नहीं बटाता बल्कि उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ाता है। लेकिन आगे चल करके उस लड़के के भीतर इस प्रकार से लालच आ जाती है कि खुद तो लड़का बर्बाद हो ही जाता, न जाने उसके साथ साथ और भी कितने लोगों की जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ भी खर्च नहीं होता, मुझे हौसला मिलेगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये होती है देश की राजधानी दिल्ली शहर की, पश्चिमी दिल्ली का एक जगह पड़ता है तिलक नगर। बात मैं आपसे कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2023 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास की। दरअसल इसी तिलक नगर के एक एमसीडी स्कूल के पास एक बहुत बड़ा काली पॉलीथीन पड़ा होता है। पॉलीथीन होता है बड़ा, जब वो लोग उस पॉलीथीन को देखते हैं, देख करके उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए इस बात की जानकारी जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है। इधर पुलिस वालों को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है और उस पॉलीथीन को खोलती है। लेकिन पुलिस जैसे उस पॉलीथीन को खोलती है, उसके भीतर का नजारा देख करके हर कोई देखने वाला चौंक सा जाता है। दरअसल उस पॉलीथीन के भीतर एक अच्छी चमड़ी वाली विदेशी महिला के डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है, जिसकी उम्र करीब करीब बताई जाती है 30 वर्ष के आसपास होती है। पुलिस प्रशासन ने जब उस लाश को बारीकी से चेक करते हैं तो पता चलता है उसके हाथ और पैर में सिक्कर लगा करके ताला मार दिया गया था। उसके शरीर के ऊपर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान भी थे। अब पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की पूरी तरह से छानबीन करने के लिए उस घटनास्थल के आसपास लगी हुई सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो आखिरकार अंत में पता चलता है कि ठीक उससे पहले एक दिन पहले रात के समय एक सफेद कलर की सेंट्रो कार वहां पे आती है, जिसके भीतर से एक व्यक्ति उस पॉलीथीन को निकालता है और वहां पे फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है। पुलिस प्रशासन जब उस वीडियो को जूम करके कार का नंबर पता करती है तो उसी नंबर से उस कार मालिक के डिटेल्स को निकलवा लेती है। उस कार मालिक के पास जब पुलिस पहुंचती है तो कार का मालिक कहता है कि साहब मैं वो कार कुछ महीने पहले ही बेच दिया हूं। अब पुलिस जब उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पूछती है जिसके हाथों बेचा है वो कार, तो आखिरकार वो कार का मालिक जो है उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसका नाम होता है गुरप्रीत सिंह। अब गुरप्रीत, जिसकी उम्र करीब करीब बताई जाती है 33 वर्ष, जो जनकपुरी के बी ब्लॉक का रहने वाला होता है। अब पुलिस प्रशासन को जैसे गुरप्रीत का एड्रेस मिल जाती है, पुलिस जो है जनकपुरी में गुरप्रीत के घर पे पहुंच जाती है। अब घर पे लगे हुए जब वो बेल को बजाती है, अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और दरवाजा जैसे खोलता है बाहर आता है। वो व्यक्ति जैसे ही अपने सामने पुलिस प्रशासन को देखता है, वो देख करके वहां से भागने की प्रयास करता है। इससे पहले कि वहां से वो भाग पाता, पुलिस उसे धर दबोचती है। पुलिस जब उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती है तो अपना नाम गुरप्रीत सिंह ही बताता है। अब पुलिस तुरंत ही गुरप्रीत को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। फिर मरने वाली महिला की लाश का फोटो अपने मोबाइल में गुरप्रीत को दिखाती है और गुरप्रीत से पूछती है कि पुलिस की, क्या तुम इस महिला को जानते हो? गुरप्रीत पुलिस वालों को बताता है कि हाँ साहब, इसका नाम लीना बर्गर होता है, जो स्विट्जरलैंड की रहने वाली होते हैं। अब पुलिस गुरप्रीत से पूछती है कि तुमने लीना की हत्या क्यों किया है? इसमें गुरप्रीत पुलिस वालों के सवालों को जवाब नहीं दे पाता, लेकिन पुलिस जैसे ही अपनी दबाव देता है, शक्ति दिखाना शुरू करती है, तो आखिरकार गुरप्रीत जो अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। गुरप्रीत पुलिस वालों को बताता है कि क्या करता सर, मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं था। दरअसल उस समय मेरे आंखों के ऊपर एक चादर सा पड़ चुका था। लेकिन गुरप्रीत जब हत्याकांड की पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को सुनाता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो घटना से करीब करीब 2 वर्ष पहले, जी हाँ 2 वर्ष पहले, गुरप्रीत का पिता का नाम है अर्जुन सिंह, और अर्जुन सिंह जो कि जनकपुरी इलाके के भीतर ही अपने एक दुकान खोल रखा है। वहां पे अर्जुन सिंह, जो कि कहते हैं ना ओम जाप तंत्र मंत्र पूजा पाठ की सामग्री अपने दुकान में बेचता है। जिस बात जैसे जो अर्जुन की दुकान में कई तरह के लोग आते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या से उन्हें ठीक भी वो कर दिया करता है। अब इधर गुरप्रीत की जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद से गुरप्रीत भी अपने पिता के ही कामों में हाथ बटाना शुरू कर देता है। अपने पिता के साथ रहते रहते वो थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र की विद्या भी पिता से सीख जाता है। अब जैसे ही इधर गुरप्रीत को भी थोड़ी सी महारत उसमें हासिल होती है उस विद्या में, वो भी अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। आसपास में अच्छा खासा उसका नाम ही नहीं होता है, बल्कि गुरप्रीत अब विदेशों का भी दौरा करना शुरू कर देता है।
अब कई जगह विदेश में भी वो जाता है और जा करके वहां से अच्छा खासा वो पैसा भी कमाता है। साल 2021 में पहली बार गुरप्रीत स्विट्जरलैंड जाता है, क्योंकि वहां का एक व्यक्ति गुरप्रीत को अपने घर पे बुलाता है। अब जो उस व्यक्ति के घर पे जाता है, उसके घर की परेशानियों को दूर करने के लिए पूजा पाठ की सारी सामग्री को मंगवाता है और उसके घर के भीतर ही पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू कर देता है। उसी व्यक्ति के आसपास घर के रहने वाले लीना बर्गर होती है। दरअसल लीना भी अपने एक छोटा सा बिजनेस करती थी, लेकिन उसका बिजनेस ठीक तरीके से नहीं चलता था, जिसके कारण से लीना अक्सर डिप्रेशन में रहा करती थी। इधर लीना को जैसे ही गुरप्रीत के बारे में पता चलता है, अब लीना भी उस व्यक्ति के घर पे पहुंच जाती है और अपने सामने ही गुरप्रीत को देखती है कि गुरप्रीत कैसे अपने तंत्र मंत्र विद्या से उसके घर की परेशानियों को दूर कर रहा है। हालांकि लीना को ये बात तो नहीं पता चलता कि उस व्यक्ति के घर की परेशानी दूर हुआ या फिर नहीं हुआ, लेकिन लीना गुरप्रीत को अपने घर के भीतर आने की दावत दे देती है। इधर गुरप्रीत जब लीना के घर पे जाता है, उसके घर पे पूजा पाठ का सामान मंगवाता है और तंत्र मंत्र की विद्या से जो है कुछ अपना काम करता है। हालांकि थोड़ी बहुत इधर उधर जब वो करता है, इससे लीना को भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है, क्योंकि लीना भी डिप्रेशन से बाहर आ जाती है। अब जिस वजह से लीना अब गुरप्रीत के ऊपर भरोसा कर जाती है। अब इधर गुरप्रीत को जब ये बात पता चलता है कि लीना के पास में अच्छा खासा पैसा है, इधर उधर करके जो है कई बार पूजा पाठ करके लीना से जो है बहुत सारा पैसा भी ऐंठ लेता है गुरप्रीत। लेकिन गुरप्रीत जब इंडिया वापस लौटता है स्विट्जरलैंड से, तो लीना की संपत्ति देख करके गुरप्रीत के भीतर लालच आ जाती है। दरअसल गुरप्रीत अब लीना की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उससे शादी करने का फैसला ले लेता है। लेकिन गुरप्रीत को ये पहले से ही पता होता है कि लीना किसी और से प्यार करती है। अब गुरप्रीत ये बात सोचता है कि अगर लीना उससे शादी करने के लिए तैयार अगर हो गई तो फिर ठीक है, अगर नहीं वो मानी तो फिर उसके सारे पैसे सारे संपत्ति अपने अकाउंट में अपने पास ले लेगी। इसी षड्यंत्र के तरह, इसी प्लान के तहत लीना से कांटेक्ट करती है गुरप्रीत और कहता है कि तुम्हारे लिए एक आखिरी बार पूजा करना पड़ेगा, जो कि दिल्ली के भीतर ही होगा, इसलिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा स्विट्जरलैंड से। अब दिल्ली के भीतर जब वो बुलाता है इंडिया, जब गुरप्रीत की बातों पे लीना भरोसा कर जाती है और 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली आ जाती है लीना। अब स्विट्जरलैंड से दिल्ली आने के बाद एक होटल में कमरा बुक करती है और वहीं पर ठहरती है। इसी दौरान गुरप्रीत भी होटल के भीतर जाता है और जाकर के कई बार लीना से मुलाकात करता है, बातें करता है। 16 अक्टूबर 2023 को गुरप्रीत जो है लीना को लेकर के अपने घर वापस आ जाता है। उस समय गुरप्रीत के पिता पेरिस गए हुए थे। रात के समय जब वो अपने घर पे वो लेकर के आता है, लीना से वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ जिसको देख करके तुम भी हैरान रह जाओगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा। अब गजब का जादू सिखाने की जब बात कहता है गुरप्रीत, लीना भी वो जादू सीखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन गुरप्रीत लीना से कहता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारे हाथ और पैर में सिक्कर लगा करके ताला लगाना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो बोलो, मैं तुम्हें जादू सिखा दूंगा। लीना जो कि गुरप्रीत के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर चुकी थी, उसके बातों में आ जाती है वो। उसके बाद से गुरप्रीत लीना के हाथ पैर में सिक्कर लगा करके उसमें ताला लॉक कर देता है। जैसे उसके हाथ और पैर में सिक्कर लगाता है, उसके बाद से अपना सही रूप दिखाता है। गुरप्रीत लीना को कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद जैसे गुरप्रीत कहता है लीना को, अब लीना के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बात सुनते ही कहती है कि मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगी। अब गुरप्रीत लीना से कहता है कि ठीक है, तब अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो अभी के अभी सारा पैसा मेरे अकाउंट में तुम ट्रांसफर कर दो। लेकिन लीना पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं होती है गुरप्रीत को, जिस वजह से गुरप्रीत अब जो है लीना के साथ काफी अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देता है। लीना की मार पिटाई ही नहीं करता, बल्कि सिगरेट पी करके उसके शरीर पे कई जगह जलाता है। इसके बावजूद भी लीना नहीं मानती है। गुरप्रीत इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि लीना की गला दबा करके उसी समय हत्या कर देता है। अब लीना की जैसे ही मौत होती है, उसके बाद से गुरप्रीत भी अब काफी सोच में पड़ जाता है कि उसकी डेड बॉडी को आखिर कहाँ ठिकाना लगाया जाए। इसीलिए गुरप्रीत अब लीना की लाश को छिपाने के लिए एक बड़े काले पॉलीथीन को खरीद के लाता है, उसको उसमें पैक कर देता है और ले जाकर के सेंट्रो कार के डिक्की में उसकी लाश को रख देता है। उसके बाद से उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए 2 दिनों तक अपने कार को लेकर के दिल्ली के तमाम जगहों पर इधर उधर कार को लेकर के घूमते रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी गुरप्रीत को सही जगह नहीं मिलता है उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। आखिरकार 19 अक्टूबर 2023 को अपने कार लेकर के तिलक नगर के MCD स्कूल के पास में पहुंचता है। देखता है कि वहां पर काफी सुनसान इलाका है।
जैसे सुनसान इलाका देखता है उसके बाद अपनी कार को वहां पे रोकता है, रोकने के बाद उस लाश को वहां से डिक्की से निकाल करके और नाले के किनारे वो फेंक देता है उस पॉलीथीन को, और सीधे वहां से अपने घर लौट जाता है। सच में गुरप्रीत जब ये पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस गुरप्रीत के ही कहने पे फिर से उसके घर पे जाती है और घर की पूरी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, तलाशी लेती है, जहां से गुरप्रीत के घर से 2.25 करोड़ रुपया और 4 रिवॉल्वर बरामद हो जाती है। पुलिस जब गुरप्रीत के बैंक अकाउंट को खंगालती है तो पता चलता है कि गुरप्रीत के बैंक अकाउंट में विदेशों से बहुत सारा पैसा भी आया हुआ है, जिस वजह से पुलिस इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देती है। साथ ही साथ इधर लीना की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद से पुलिस इस बात की जानकारी जो है स्विट्जरलैंड दूतावास के भीतर दे देती है। उसके बाद से पुलिस प्रशासन खुद ही लीना का हिंदी रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार करवा देती है और उसके राख को लेकर के स्विट्जरलैंड के दूतावास में भेजवा देती है। तब तक इंडिया में लीना के घर से भी कोई उसके बारे में जानने के लिए कोई दिल्ली आता भी नहीं है। फिलहाल पुलिस वालों ने गुरप्रीत को अपने साथ गिरफ्तार करके उसके ऊपर हत्या जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि लालच सही समाधान नहीं हो सकता। संपत्ति का लालच सलाखों के पीछे खुद ही आप सोच सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।